आचार्य जी नमस्कार। अ, मेरा नाम प्रिया है, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अभी आपकी सर से बात हो रही थी तो मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। एक मेरी ऑब्जर्वेशन है एज अ प्रैक्टिशनर कि आजकल हमारे अंदर, हमारे युवाओं के अंदर पेशेंस बहुत कम हो गया है, इमोशन रेगुलेशन बहुत कम हो गई है। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और मैं इस पे आपके विचार जानना चाहूँगी कि आजकल जैसे हर चीज़ हमें बहुत तुरंत मिल जाती है। ये जो क्विक डिलीवरी एप्स हैं जो हमारे पास 10 मिनट में सामान पहुंचाते हैं, 8 मिनट में सामान पहुंचाते हैं। एक तो इससे मुझे लगता है कि पेशेंस और इमोशन रेगुलेशन कम हो रहा है, इम्पल्सिविटी भी बढ़ रही है लोगों की। दूसरा, आप जैसे कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हम बहुत पंगु होते जा रहे हैं, जैसे हिलने की इच्छा खत्म हो गई है। नीचे की दुकान से दूध लाने की बजाय हम स्विगी पे ऑर्डर करने लग गए हैं। एक बहुत ज़्यादा आलसी प्रकार का स्वभाव आने लग गया है। उस पे मैं आपके विचार जानना चाहूँगी। देखिए, जितने भी जीवन को बढ़िया बनाने वाले गुण होते हैं ना, वो मूलतः आध्यात्मिक होते हैं। नहीं तो धैर्य कोई क्यों रखे? कामना तो त्वरित पूर्ति चाहती है। कामना तो कहती है जितनी जल्दी पूरी हो जाऊं उतना अच्छा। ये धैर्य कोई क्यों रखेगा? धैर्य कोई तभी रख सकता है जब उसने कोई ऐसा मूल्यवान लक्ष्य बनाया हो जो जल्दी ना मिल रहा हो तो भी देर बर्दाश्त करने लायक हो। कि वो चीज ऐसी है कि आज नहीं मिल रही, कल नहीं मिल रही, हम तो भी उसको चाहेंगे। और आगे चलकर वो चीज ऐसी है कि जिंदगी भर भले ही ना मिले फिर भी उसको चाहेंगे। याद है आपसे कहा था एक बार कि पाने भर की बात नहीं है, प्रतीक्षा में भी परमात्मा होता है। क्योंकि अनंत को आप ऐसे हाथ बढ़ा के पा तो लोगे नहीं। पूरी जिंदगी यात्रा कर सकते हो, फिर भी कुछ दूरी तो रह जाती है। तो धीरज रखना कोई प्राकृतिक बात नहीं हो सकती। कामना और धीरज एक साथ क्यों चलें भाई? कामना विषय की होती है, ये विषय नहीं मिला तो कोई और सही। कोई भी विषय ऐसा तो होता नहीं कि अनूठा बिल्कुल। सब विषयों के विकल्प निकल ही आते हैं ना। तुम नहीं तो तुम सही। तो बहुत धीरज की जरूरत नहीं होती है प्रकृति में। छिपकली ऐसा लगता है कि धैर्य रख करके एक कीड़े का इंतजार कर रही है, मारूं झपट्टा। और वो कीड़ा बस अब छिपकली कूदने ही वाली थी तभी भग गया। तो छिपकली क्या करेगी? तू नहीं तो तू सही, तेरे ही जैसा दूसरा कीड़ा है। ये थोड़ी वो कहेगी कि अब मैं अनंत काल तक तेरी प्रतीक्षा करूंगी देव। ये तो नहीं करने वाली ना। धैर्य के लिए तो कुछ ऐसा चाहिए जो इस लायक हो कि उसके लिए धैर्य रख सको और लंबा इंतजार कर सको। जीवन में उतना मूल्यवान कुछ होना चाहिए। और वास्तव में तुम्हारे लिए मूल्यवान क्या है ये तुम्हें तभी पता चल सकता है जब तुम्हें पता हो कि तुम कौन हो। नहीं तो जैसे छिपकली को कीड़ा कीमती लगता है तो वैसे हमको भी कुछ दूसरे तरह के दो चार कीड़े कीमती लगेंगे। और कीड़ों के लिए तो कोई लंबा धीरज रखने वाला नहीं। अब अगर धैर्य आना है वास्तव में आत्म जिज्ञासा से ही, अध्यात्म से ही, तो अध्यात्म की जगह हमारे जवान लोगों के पास है क्या?
और जो है उनके पास, उससे उनमें पेशेंस, धीरज थोड़ी आ जाएगा। उनके पास क्या है? अध्यात्म की जगह। उनके पास या तो उथली, जो अभी कूल हुई जा रही है, ट्रेंडी हुई जा रही है कि आई एम एन एथीस्ट, या तो ये है, या फिर लोक धर्म है। आपको जवान लोगों में ये दोनों ही ट्रेंड देखने को मिलेंगे। या तो आप पाओगे कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर किसी बाबा का लगा रखा होगा और वहां कुछ चलता फिरता सा अधकचरा सा हिंदी में या संस्कृत में कुछ लिख रखा होगा। या तो वो बन रहे हैं, उस दिशा जा रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, तो मैं अभी बिल्कुल कुछ और हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। तुम और क्या हो ये भी तुम जानते नहीं, लेकिन मैं कुछ और हूं। और वो अपने आप को फिर एथीस्ट या रेशनलिस्ट या ऐसा कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, बिना ये जाने कि थीज्म माने क्या। तुम किस चीज को नकार रहे हो? तुम थीज्म को नकार रहे हो या तुम ट्रुथ को नकार रहे हो? तुम किसको नकार रहे हो ये उनको नहीं पता होगा। रिलीजन का संबंध गॉड कॉन्सेप्ट से है या ट्रुथ से है ये भी उनको नहीं पता होगा। पर वो बहुत कूल होके बोलेंगे नहीं नहीं, वी आर रेशनलिस्ट्स, एज इफ रिलीजन इज इरेशनल। और नहीं तो इतना विद्रोह नहीं करना है कि अपने आप को घोषित करें एथीस्ट वगैरह, तो फिर क्या बन जाएंगे कि नहीं, अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड फाइंडिंग अ ग्रेट मीनिंग इन आवर एंशिएंट कल्चर, और अब मैं अभी मैं पिलग्रिम सर्किट पे जा रही हूं। पहले मैं बहुत ज्यादा डिस्को हॉपिंग वगैरह करती थी, लेकिन मुझे असली शांति तो मिली है। अब ये दोनों ही चीजें अध्यात्म से बहुत दूर की हैं। समझ में आ रही है बात? चाहे वो सो कॉल्ड रेशनल सर्किट हो या फिर बाबाजी सर्किट हो, इन दोनों में ही सच्चाई कहीं तक नहीं है। और जहां सच्चाई नहीं होगी वहां धीरज नहीं आ सकता। बाबाजी सर्किट में भी आप धीरज रखने थोड़ी ही जाते हो, कामना पूर्ति के लिए तो जाते हो। वहां तो जो बातें भी लिखी जाती हैं यही होती हैं कि ये कर लो जल्दी से, तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। तो बाबाजी सर्किट भी आप में धैर्य का संचार नहीं करने वाला। और जो आप दूसरी चीज बन रहे हो उससे भी आपको जिंदगी में कुछ गहराई नहीं मिलने वाली। तो कुल मिलाकर आप एक उथला जीवन जियोगे, जिसमें ऊपर ऊपर कॉन्फिडेंस जैसा कुछ हो सकता है और नीचे एंजाइटी होगी, इंपेशेंस होगा। जनरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन शायद ये जो नई पीढ़ी निकल के आ रही है ये भीतर से काफी कमजोर है, काफी ज्यादा। ये इस बात पर डिप्रेशन पर चले जा रहे हैं कि किसी ने बोल दिया तेरे बाल झड़ रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, वो सेल्फ हार्म की तरफ चले जा रहे हैं। किसी को कॉलेज में किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे बाल गिर रहे हैं, डूड योर हेयर लाइन इज रिसीडिंग। वापस आकर हफ्ते भर तक सोच रहा है कि अब जीना है कि नहीं जीना है। हंसने की बात नहीं है, सचमुच लोग अपनी जान लिए ले रहे हैं। एक तरफ जबरदस्त कंजम्पशन का दबाव है उनके ऊपर, खरीदो 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 खरीदो, मार्केट 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 मार्केट, तुम ये खरीदो, तुम्हारे लिए ये नया प्रोडक्ट आया है, तुम्हें ऐसे कूल बनना है, तुम्हें ये करना है। व्हाट्स इन दीज डेज? हैव आई बीन लेफ्ट बिहाइंड? आर दे कैंसिलिंग मी? एक और तो ये सब दबाव है उसके ऊपर, और इन सब दबावों से वो भागना चाहे
तो उसे एक ही विकल्प दिखाई देता है, क्या? बाबा जी की बूटी। तो जो इलाज होता है वो मर्ज से ज्यादा खतरनाक निकलता है, तो करे क्या?